हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक न्यू वीडियो पे। आज मैं बात करने वाला हूँ। एक हिंदी बुक है गुनाहों का देवता, और इसकी मैं आपको स्टोरी टेलिंग में एक बार सुना देता हूँ। तो गुनाहों का देवता है वो एक भावात्मक स्टोरी है, भावनात्मक कहानी है। इलाहाबाद शहर के शांत गलियों में एक लड़का रहता था जिसका नाम था चंदर। वो चंदर बहुत ही समझदार और ईमानदार था, और वो अपने डॉक्टर शुक्ला का बेहद प्रिय भी था। डॉक्टर शुक्ला की एक बेटी थी सुधा। सुधा चंचल, मासूम और दिल से बहुत साफ थी। चंदर और सुधा का रिश्ता बहुत खास था। दोस्ती से कहीं ज़्यादा था, लेकिन प्यार का नाम नहीं लिखा नहीं दिया गया। दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते थे, लेकिन चंदर के कुछ सिद्धांत थे। फिर चंदर के जो आदर्श जो आ, जो उनके जो आदर्श थे और उसका फैसला। चंदर मानता था कि जो प्यार होता है वो प्यार बहुत ही एक पवित्र चीज़ मानता था, और उस प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता। प्यार प्यार स्वार्थ और इच्छा पार्थ प्यार में कोई स्वार्थ और इच्छा नहीं होती। इसी सोच के कारण उसने अपने दिल की बात दबा दी। जब सुधा की शादी की बात आई तो चंदन ने खुद ही उसकी शादी कही और तय करवा दी, और वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरीके से टूट चुका था। सुधा जो कभी चंदर के फैसलों पर सवाल नहीं करती थी, तो उसने भी तो फिर वो चंदर पे भी पूरा भरोसा करती थी। तो वो चुपचाप शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन अपने दिल में वो चंदर से ही प्यार करती थी। अभी शादी के बाद वो अपने नए जीवन में चली गई, पर उसका दिल तो चंदर के पास ही था। फिर सुधा के जाने के बाद चंदर की दुनिया बदल गई। वो अकेला, खाली और पछतावे से भर गया। जिसने प्यार को आदर्श समझा था, वही अब वही अपने ही फैसलों से टूट चुका था। फिर उसकी मुलाकात एक पम्मी से हुई, जो प्यार को अलग, आधुनिक और शारीरिक नज़रिए से देखती थी। चंदर से उसने सुकून ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सच्चा प्यार तो सुधा थी। तो चंदर को वो सुकून नहीं मिला। फिर उधर जो शादी के बाद सुधा होती है, वो भी अपने जीवन में खुश नहीं थी, और वो भी अपने कर्तव्य को निभाती रही। लेकिन उसका जो मन था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, और आखिरकार वह इस दुनिया से छोड़कर चली गई। तो फिर इस कहानी का सार होता है कि जब सुधा चली गई, तभी चंदर को समझ आया कि उसका जो आदर्श था वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और उसने जिस प्यार को बचाना चाहा और आखिरकार उसने खो दिया। तो फिर जो बुक है गुनाहों का देवता, वो हमें क्या सीख देती है? तो वो
वो सिखाती है तो कि कभी कभी ज़्यादा सोचने से भी रिश्ते टूट जाते हैं। फिर सच्चा प्यार बोल देना चाहिए। फिर आदर्श और दिल के बीच संतुलन ज़रूरी होता है। तो ये कुछ 3 इम्पोर्टेंट्स थी। यदि आपको ये बुक्स अच्छी लगी हो, यदि आपको चंदर और सुधा की कहानी प्यारी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट डाउन में लिख सकते हो। और मैं नेक्स्ट कौन से वीडियो के स्टोरी टेलिंग में आपको समझाऊँ, वो भी आप मुझे कमेंट डाउन में लिखना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।